हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का, क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स से। और मैं आप सबको बता दूं कि जिन लोगों ने क्वेश्चन इससे पहले वाले नहीं किए हैं, तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक देख सकते हैं। और अगर आपको उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपलोड कर रखी है। उसके लिए भी सेम वही, अगर आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी आल्सो फ्रॉम द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन है, मतलब मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सोल्व करके हमें 4 वेरिएबल्स है यहाँ पे, उन चारों की वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए 1 बाय 1 पहले इसके हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन क्या मिलेगी कि a माइनस बी इक्वल्स टू -1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड यहां से देखिए 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड वन इज 2a माइनस बी और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। फोर्थ वन इज 3c प्लस में d इज इक्वल्स टू 13। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब 1 बाय 1 को सोल्व करेंगे और हम सारी इक्वेशंस को निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले देखते हैं कि सेम वेरिएबल वाले, जैसे जिन दो इक्वेशनों में 2 सेम वेरिएबल आ रहे हैं उनको पहले सोल्व करके उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां देखेंगे a और b, a b, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a और b हम वैल्यू निकाल सकते हैं वेरिएबल्स की। तो पहले सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे हो गया 2a माइनस का b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। मैं यहाँ b को एलिमिनेट कर रहा हूँ और ये आपका कुछ नहीं, साइन प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। वैसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। ओके, तो 0 के आगे तो कोई साइन होता नहीं तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका सेम वही माइनस होने आ जाएगा। तो देखिए ये a माइनस का 2 है तो आपका आ गया माइनस का a बचा, माइनस का प्लस का b कट गया और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिली, माइनस का 1। दैट मीन्स a इक्वल्स टू क्या आपका आया 1, क्योंकि ये माइनस से माइनस आपका कट गया। ओके, अब आपको a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू उठा के देखो, हम अगर मैं इसी में पुट कर दूं, यहाँ लिखता हूं पुट इन फर्स्ट में। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये हो गया 1 माइनस का b इक्वल्स टू -1। ओके, अब यहां से सॉल्व करके b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b उधर गया, प्लस का b बन गया और माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। तो आपकी b की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, 2 हो गई। तो मेरे को 2 वेरिएबल a और b निकल गए। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं a अगर मैं पुट करूं, देखिए सेकंड इक्वेशन में अगर मैं a पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन में तो c निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं पुट इन सेकंड। तो सेकंड में पुट किया तो मेरे को मिला 2, सॉरी b नहीं है ना, b तो कहीं और पुट करना पड़ेगा आपको, b और a मिला है, सॉरी a पुट करना है, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम पुट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a है ना, यहां पुट करते हैं इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ओके, तो यहां से क्या होगा हमारे पास, 2 a की वैल्यू 1 है तो हो गया मल्टीप्लाई 1 प्लस में c इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका हो गया 2, वहां जाके तो c इक्वल्स टू क्या आपका आया 3, क्योंकि 2 प्लस का है, वहां जाके माइनस, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपका c भी निकल गया। अब हमारे पास क्या बच गया, d बच गया। तो c की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा, देखो पुट इन इक्वेशन 4। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 और प्लस में d इज इक्वल्स टू 13। 3 से 9, 9 वहां जाके माइनस ही होगा, तो 13 माइनस में 9 करेंगे तो d इक्वल्स टू 4। तो वी हैव 4 वैल्यूज। अब सब लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक एमसीक्यू है। क्वेश्चन कहता है कि एक मैट्रिक्स दे रखा आपको ए और उसके एलिमेंट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट है एम इंटू एन, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। पूछता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कब होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि एम लेस देन हो एन से, या फिर एम ग्रेटर दो एन से, या फिर एम और एन की वैल्यू इक्वल हो। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, तो मैंने पहले भी बताया था, अगर उसके एम और एन और कहूं तो उनके रो और कॉलम अगर इक्वल मिलते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिस किसी के ऑर्डर भी अगर रोज और कॉलम की वैल्यू सेम आती है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाला आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, इन विच एम इज इक्वल्स टू एन होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, मैं पूरा रीड कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रखा है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहने का मतलब यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा था, मैंने खुद लगाया है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जिससे कि मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो अगर वो कह रहा है कि मैट्रिक्स इक्वल करना है, दैट मीन्स हमने इक्वल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को इक्वल पुट कर दिया। अब ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं इसका सीधा सोल्यूशन करके दिखा दूंगा और जो सा ऑप्शन निकल के आएगा वो आप यूज कर लेना उसका आंसर। तो चलिए इसका सीधा सोल्यूशन करते हैं। अभी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है और इक्वल का साइन है, हमने खुद बनाया क्योंकि उसे इक्वल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से वैल्यू का यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इज 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड हो जाएगा आपका, देखिए y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 हो गई। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहां से बना लिया। थर्ड क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस में 3x इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो अगर आपकी x और y की वैल्यू डिफर आती है तो समझ लीजिए, अलग इक्वेशन से अगर अलग वैल्यू आती है x की, तो समझ लेना आपकी x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि चाहे जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे मान लीजिए 4 वेरिएबल्स होते हैं और 4 ही इक्वेशन है, तो सबके अलग अलग वैल्यू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब 2 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशन है तो x की वैल्यू हर टाइम सेम ही आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो वो वैलिड होगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल होगा, वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। 1 मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इक्वेशन बनी है 3x। पहले x की सारी इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं। तो पहले आपका है 3x प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपका हो जाएगा -7/3। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -7/3। तो एक और इक्वेशन x वाली जो है, इक्वेशन नंबर 4, जिसको भी सॉल्व करके चेक करते हैं। ये आपका 2 माइनस में 3x इज इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज 3x माइनस का, तो ये आपका प्लस का आ गया माइनस में, तो 4 माइनस 2 आपका क्या हो गया 2। तो यहां से दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2/-3। तो देखिए यहाँ पे पहले ही समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू डिफर आ रही है, -7/3 आ रही है, एक में आ रही है x इक्वल्स टू -2/3। दैट मीन्स यहाँ पे तो डिफरेंस निकल गया। तो x की वैल्यू जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें सेम वैल्यू होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको एमसीक्यू ही करना है तो मैं बताऊंगा कि इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसमें कह रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू डिफरेंस आ गई। तो यही आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन का आंसर है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी एमसीक्यू है आपका, उसमें आपके 4 ऑप्शन है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। और इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, 27, फर्स्ट सेकंड इज 18, थर्ड इज 81, फोर्थ इज 512, मतलब 512। तो इसमें पूछा क्या गया है, कहता है एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, मतलब कितने ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो, वो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए एक बार देख करते हैं इसका सोल्यूशन की क्या कहना चाहता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और वो 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो हमें इससे पहले बात क्या पता चली कि 3/3 ऑर्डर का है, मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्सेस हैं उसमें मेरे पास 9 एलिमेंट आप फिल कर सकते हो।
आप 9 एलिमेंट फिल कर सकते हो। दैट मीन्स ये अगर मैं बताऊं तो परमुटेशन अगर आपने कर रखा हो 11th में तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे पास 9 स्पेसिस हैं, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9। अब इस 9 स्पेसिस में आपको 2 डिजिट से फिल करना है, एक आपका 0 और एक आपका 1। ऐसा नहीं है कि 0 1 सारे यूज करना है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, सारे केस आप यूज करेंगे। तो ऐसे केस का यूज करके आप कितने टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। अगर मैंने एक 1 को यहाँ 0 लिख दिया, 0 की जगह 1 लिख दिया तो वो डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे कितने टाइप्स के मैट्रिसेस बन सकते हैं विद ऑर्डर 3/3। तो ऑर्डर देने का मतलब वो ये बताना चाहता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं, दैट मीन स्पेसेस कितने हैं। तो 9 स्पेस हैं जहां पे आप एंट्री फिल कर सकते हो। तो देखो आप इन स्पेस को कितने डिजिट से फिल करना है, आपको बस 2 डिजिट से फिल करना है। दैट मीन्स इसमें या तो आप 0 भर सकते हैं या तो आप 1 भर सकते हैं। तो इसके चांसेस कितने हुए, 2। सेम अगले भी स्पेस में, इसमें भी आप 0 या 1 कोई भी एक भर सकते हैं, तो इसके चांस भी 2। सेम हर केस में ऐसे जितने भी होते हैं तो हर में आपके कितने चांस होते हैं, 2 2 2, सब में 2 ही चांस होते हैं। और सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर 9 बनेगा, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कभी भी आपसे ऐसा पूछे कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका ऑर्डर दे रखा है, तो आपको बस ध्यान रखना है जो डिजिट कितने हैं, जितने डिजिट हैं उसको बेस बनाओ। जो डिजिट गिवन है उसको बेस बनाना है, और जो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखा है इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो उसके पावर में लिख देना है। ओके, तो ये मैं बनाता हूं, ये आपका बनेगा डिजिट जितने गिवन है वो बेस में बन जाएगा, और जो उसकी पावर है वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सामने लिख देता हूं, ये आपका हो गया डिजिट और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। डिजिट आपके जैसे मैं कहता हूँ 0 1 एंड 3 आ गया, तो 0 1 4 ले लो, कोई भी डिजिट ले लिया, जैसे 0 1 4 ले लिया तो मेरे पास 3 डिजिट है, तो डिजिट आपका यहाँ पे 3 लिखेंगे, और मैं कहता हूँ 2 × 2 ऑर्डर का है, तो 2 2 जब 4, दैट मीन्स पावर में आपका 4 आ जाएगा, और उसको सोल्व करके आपका आंसर। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। मैं जल्द ही इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और टेक केयर।